किस तरीके का जनता का आपको समर्थन मिल रहा है? आप जिधर से भी आए होंगे, आज पडरौना नगर की धरती पर केवल दिखे होंगे तो भाजपा ही दिखे होंगे या भाजपा को समर्थन देने वाले दल एनडीए सरकार के ही कार्यकर्ता दिखे होंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 के बाद, तो क्या आम जनता इससे सहमत है? आम जनता छोड़े ना, विपक्षी भी मान के चल रहे हैं कि माननीय अगर मोदी जी कह दिए कि अब की बार 400 पार, तो 400 पार जाएगी एनडीए अब की बार। इस बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार लोग कह भी रहे हैं, भाजपा के ही लोग कह रहे हैं, आप लोग भी कह रहे हैं कि 8 लाख पार हो जाएगा। क्या 8 लाख पार होगा? स्वयं प्रसाद मौर्य भी आ रहे हैं और विपक्ष में पिंटू सिंह साधवान को लड़ाया जा रहा है। हम लोग तो कह नहीं रहे हैं, ये तो यहाँ के उत्साहित कार्यकर्ता कह रहे हैं। लेकिन 2019 में 6 लाख तो पाई थी भारतीय जनता पार्टी, तो कौन सा असहयोग था? 500 सालों के सनातनियों का इंतजार अगर माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने इंतजार को समाप्त करके और 500 सालों के इंतजार को समाप्त करके अगर हमारे सपने को अयोध्या के भूमि पर धरातल पर उतारते हुए प्रभु श्री राम के विशाल घर रूपी मंदिर का निर्माण करा दिए, तो कौन सी बड़ी बात है 6 लाख से 8 लाख जाना। अब फिर सामने जिनकी बात कर रहे हैं, इस धरती पर किसी दल को कर कोई प्रत्याशी नहीं मिला जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सके। जितने भी नाम ले रहे हैं सब विदेशी आयातित हैं, जैसे आए हैं वैसे ही यहाँ के कार्यकर्ता इनको वापस भेजें। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुबे जी, कुशीनगर में कुशवाहा और सैंथवार कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे हैं, उस पर क्या बोलना चाहिए? भैया 2019 जब हम लोग शुरू किए थे तो हमें याद है आप लोग ऐसे ही बोलते थे, त्रिकोणी लड़ाई है तो ये नाराज है तो वो नाराज है। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा इस सब नाराजगी प्यार में बदल जाएगा माननीय मोदी जी के। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके खड्डा विधानसभा में जो रेता क्षेत्र है, रेता क्षेत्र के पास 50,000 लोगों का आबादी है। उन लोगों का कहना ये है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। क्या कुछ कहना चाहिए? अब रेता बेल्ट का मुद्दा आप लोग 2022 में भी उठाए थे और बड़ा जात का खेल तब भी हुआ था, लेकिन अंततः क्या हुआ देख लीजिए। क्योंकि जनता फिर भूल जाती है, जात के नाम से देश का कल्याण नहीं हो सकता, समाज का कल्याण नहीं हो सकता। कमल का फूल ही है जो जनता को राशन देगा, आवास देगा, किसान सम्मान निधि देगा। तो जनता ये अच्छी तरह जानती है। अस्थाई रास्ता, अस्थाई पुल देने की आश्वासन माननीय मुख्यमंत्री जी जब खड्डा तहसील के उद्घाटन में आए थे तब दिए थे। आप जानते हैं बड़ा नारायणी नदी पर पुल खड़ा करना एक थोड़ा कठिन और बड़ा काम इसलिए होता है क्योंकि नारायणी नदी हर साल धारा बदलती है। तो वो जब माननीय मुख्यमंत्री जी के जेहन में है तो अभी तो पीपा का पुल दिए हैं, हम लोग मानते हैं अस्थाई उनका निदान होगा, क्योंकि उससे लाभ केवल कुशीनगर और कुशीनगर के ही नहीं, खड्डा तहसील के ही गांव को नहीं मिलेगा, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट के भी 5-6 गांव जो हैं उस पर उनको भी मिलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कुछ समीकरण बिगाड़ सकते हैं? कुछ नहीं कर पाएंगे। वो क्या कर पाएगा जो रामचरितमानस को जलाने की बात करता हो? वो क्या कर पाएगा जो प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगाता हो? वो क्या कर पाएगा जो देवी देवता, हिंदू देवी देवता का अपमान किया हो? उसको तो सबक सिखाने के लिए यहाँ के स्वयं हिंदू इंतजार कर रहे हैं। जय जय श्री राम। कुशीनगर जो कि चीनी का कटोरा कहा जाता है और कुशीनगर में बहुत सारे चीनी मिल बंद पड़े हैं, इस पर क्या कदम रहेगा? और सब सर्किल रेट पर पूर्ववर्ती सरकारों ने बेचा था। भारतीय जनता पार्टी ने तो 2 मिल दिया इस क्षेत्र को, पिपराइच और मुंडेरा। एक जो देख रहे हैं अभी 2 साल से बंद पड़ा है कप्तानगंज चीनी मिल, वो हम लोग किसानों का बकाया भी दिलाएंगे और मिल भी चलवाएंगे। अगर केवल मिल चलाना ना होता तो अब तक 42 करोड़ कपका किसानों का बकाया हम लोग दिलवा दिए होते। चितौनी रेलवे स्टेशन को लेकर के लगातार चर्चा रहती है। आप जानते हैं ये प्रोजेक्ट 16 साल पहले नींव पड़ा था, 8 साल पहले से बंद होकर डेट पड़ गया था। आप ये भी पता कर लें, रेलवे बोर्ड ने हम लोगों के प्रयास से नया डीपीआर, क्योंकि 8 साल पहले के डीपीआर पर ये कार्य नहीं हो सकते, चितौनी तमकुही प्रोजेक्ट का नया डीपीआर मंगवा लिया है। मैं जानता हूँ जनता के आशीर्वाद के बाद पहले सत्र में ही
तमकुही छितौनी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। छितौनी रेलवे स्टेशन एक बार फिर गुलजार होगा और ये क्षेत्र सीमावर्ती बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा। योगी आदित्यनाथ की जादू में कुशीनगर से जब आप सांसद बन जाएंगे तो आपका कौन सा ऐसा व्यवस्था अभी है सरदार नगर से कुशीनगर को रेल लाइन से जोड़ना, और जो निवेशकों ने यहाँ इन्वेस्टर समिट में लखनऊ जाने के पहले यहाँ पर जो उन लोगों ने MOU किया था 4 एथेनॉल, वो 4 एथेनॉल धरातल पर उतर गए तो गन्ना किसानों की समस्या समाप्त हो जाएगी। बाकी तो प्रमुख मार्ग कोई बचा नहीं जो मैं उसके लिए प्रयास कर सकूं। आंख उठा के देख लीजिए, कोई भी नहीं बचा। लोकसभा का प्रमुख मार्ग जो 1 नंबर का सड़क, चौड़ीकरण, दोहरीकरण और जनता के सुविधा में नंबर 1 सड़क न हो, सारे विकास कार्य लगभग अपने रंग में आ चुके हैं। जो नहीं दिख रहे हैं वो भी निविदा में हैं, अगले साल के पहले सत्र में ही दिखाई देगा। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। एक अंतिम प्रश्न ये करना चाहते हैं कि जाते जाते कुशीनगर की जनता को आप क्या कहना चाहते हैं? जाते जाते नहीं कहना चाहता हूँ, आते आते कहना चाहता हूँ। आते आते कहना चाहता हूँ कि भले 2 साल ने कोरोना ने सब पर प्रभाव डाला, वो चाहे आवागमन की सुविधा हो, चाहे व्यापारिक प्रतिष्ठान हो या शिक्षण संस्थान या सरकार के आय हो, लेकिन 3 सालों में जनता के आशीर्वाद से बड़ी योजना काफ़ी लाने में सफल रहा है, आप लोग को भी पता है। उसी तरह बड़ी योजना ही कुशीनगर पर उतारेंगे, क्योंकि मैं भी जानता हूँ खड़ंजा नाली तो बहुत से जनप्रतिनिधि हैं जो गांव-गांव बनवा देते हैं, लेकिन बड़ी योजना बिजली की, ट्रेन की, हवाई जहाज़ की और अस्पताल की, बड़े अस्पताल की, बड़े कॉलेजों की, ये सब सांसद के जिम्मे होता है जो मैं पूरा करूँगा।